नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ चुका है और आज अमेरिका मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा कांड कर सकता है। दरअसल परसों जॉर्डन के अंदर अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर जो हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका उस हमले का बदला लेने पर उतारू है। हालांकि ईरान से उसने कह दिया है कि हम जंग नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के 6 KC-135 विमान मिडिल ईस्ट के अंदर तेल लेकर पहुंच चुके हैं। अमेरिका के यह जो विमान है, यह अपने साथ बहुत सारा ऐसा तेल लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचे हैं, जिस तेल को अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों में डालता है। अमेरिका के यह जो KC-135 विमान है, इनको ईंधन विमान कहा जाता है और यह विमान बहुत सारा तेल लेकर अमेरिका के लड़ाकू विमानों के पास पहुंचे हैं। उस तेल को अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों में डालेगा और हो सकता है कि आज से ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में कई सारे इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर हमले करें। इराक और सीरिया के अंदर जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, उनको तो निशाना अमेरिका बनाएगा ही बनाएगा। साथ ही साथ ईरान के जो खुफिया अड्डे इराक और सीरिया जैसी जगहों पर बने हुए हैं, उनको भी टारगेट करके अमेरिका निशाना बना सकता है। हालांकि तेहरान तक अमेरिकी एयरफोर्स पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इस बात को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका कह चुका है कि हम ईरान से वडरबर नहीं चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ईरान के अड्डों को इराक और सीरिया के अंदर टारगेट करके निशाना जरूर बनाएगा और हो सकता है कि अमेरिका आज ही हमले कर दे, क्योंकि अमेरिका के 6 विमान तेल लेकर मिडिल ईस्ट में पहुंचे। दूसरी तरफ ईरान ने एक थर्ड पार्टी के जरिए अमेरिका को एक मैसेज भेजा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया और उस हमले में किसी इंसान की जान चली गई या जान नहीं भी गई, हमला छोटा मोटा भी अगर अमेरिका ने हमारी जमीन पर कर दिया, तो उसके बदले में पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, जितनी भी सेना है, सबके ऊपर हम जवाबी हमला करेंगे। ईरान ने पहले साफ साफ अमेरिका को इस बात की चेतावनी भेजी है कि अगर आपने हमारी धरती पर हमला किया तो उसका जवाब आपके सेना पर हमले करके दिया जाएगा। ईरान को कुछ ऐसी भी खबरें मिली हैं कि अमेरिका लाल सागर के अंदर ईरानी नौसेना को निशाना बना सकता है। लाल सागर के अंदर अमेरिका अपनी वायुसेना के जरिए ईरानी युद्ध पोतों पर हमला कर सकता है। इसका जवाब भी ईरान ने अमेरिका को दे दिया है। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर आपने लाल सागर के अंदर हमारे युद्ध पोतों को निशाना बनाया, तो फारस की खाड़ी के अंदर आपके जितने भी नौसेना के जहाज गुजरते हैं, हर एक जहाज को हम टारगेट करेंगे, हर एक जहाज पर हम हमला करेंगे। हमारे पास 1500 किलोमीटर मार करने एंटी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। बेहतर यही होगा कि आप ईरान के ऊपर हमला करने का दिमाग में ख्याल भी ना लाएं। ईरान ने अमेरिका को यह धमकी दी और उसके फौरन बाद अमेरिका की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की इस धमकी को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने जवाब देते हुए कहा है कि हम ईरान की इस धमकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ईरान जिस तरह की धमकियां हमें दे रहा है, उस धमकियों से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे सैनिकों की मौत हुई है और उसका बदला हम जरूर लेंगे। वहीं चीन ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बुरा फंसता जा रहा है। यह जो हमलों का चक्र तैयार हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, इसमें अमेरिका फंस कर रह जाएगा। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में संयम बरतना चाहिए। लाल सागर में हूतियों के हमलों को लेकर चीन ने कहा कि यह हमले बहुत जल्द बंद हो सकते हैं अगर गाजा में सीज फायर हो जाए। लाल सागर के अंदर जहाजों पर हमले गाजा के युद्ध से जुड़े हुए हैं। जितनी जल्दी गाजा के ऊपर हमले बंद हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद हो जाएंगे। और यमन भी यही कह रहा है, हूती भी लगातार यही कह रहे हैं कि गाजा पर हमले बंद कर दो। हमें कौन सी खुजली कि हम किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे, अपने हथियारों को बेवजह बर्बाद करेंगे। जब तक गाजा पर हमले होते रहेंगे, हम इधर टारगेट करते रहेंगे। वहीं हमास के नेता इस्माइल हानिया ने हमास और इजराइल की डील को लेकर कहा है कि हम इस पर सोच विचार करेंगे। पेरिस के अंदर ये जो डील हुई है, हमें जो ऑफर मिला है, हम इस पर अच्छे से विचार करेंगे और इसके लिए मुझे काहिरा जाना होगा। काहिरा में जाकर मैं अपने और लोगों से बात करूंगा कि हमें इस डील को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। डील यह है कि 35 बंधकों को हमास रिहा करेगा, इधर से 250 लोगों को इजराइल छोड़ेगा। फिलहाल नेतन्याहू का भी एक बयान आया है। नेतन्याहू कुछ देर पहले वेस्ट बैंक में एक आर्मी अकेडमी में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने एक भाषण दिया। उसने साफ कह दिया है कि हम हमास के आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन के जो हजारों आतंकी हमारी जेलों में बंद हैं, हम उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे।
आखिरी जीत तक हमारी सेना गाजा के अंदर मौजूद रहेगी। नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा है कि हम जब तक हमास को मिटा नहीं देते तब तक इस युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। हम सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे। हमास की एक भी शर्त नहीं मानेंगे। हम हमास का खात्मा करेंगे। गाजा के अंदर हम किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जीत का ही समझौता करेंगे और जीत कर ही दम लेंगे। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका, एक भी बंधक नहीं छुड़ा पाया है। लेकिन बातें आज भी बड़ी बड़ी की जा रही है कि हमास को मिटाने के बाद ही इस जंग को खत्म करेंगे। फिलहाल इस्माइल हानी जब काहिरा जाएंगे तो देखेंगे कि ये डील होगी या नहीं। फिलहाल इजराइल अभी भी गाजा के ऊपर हमले किए जा रहा है, हवाई हमले करता है और बहुत सारे लोग रोजाना मरे जा रहे हैं। आज भी 114 लोगों की मौत हुई है, 249 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 2675 लोग गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं। 6563 लोग बुरी तरह से घायल हैं। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है और बहुत सारे हजारों लोग ऐसे होंगे जो मलबों के नीचे दबकर सड़ गए होंगे। आज भी जो हमले किए हैं 114 लोगों की बॉडी निकाली जा चुकी है और बहुत सारे लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। दोस्तों इजराइल ने जिस तरह से हमले किए हैं और जिस तरह का मलबे का ढेर गाजा के अंदर लगा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौत का आंकड़ा सिर्फ इतना ही नहीं है, मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।